देखो एक बात बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारना, पानी का गिलास थोड़ा सा टूटा हुआ होगा ना तो चल जाएगा। पानी का गिलास अगर टूटा है चल जाएगा, पानी का गिलास अगर फूटा है चल जाएगा, पानी का गिलास अगर टूट गया है चल जाएगा। पर पानी के गिलास में चारों तरफ झूठन लग रही हो तो वो गिलास चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पानी का गिलास अगर टूटा है तो वो चलेगा, पर पानी का गिलास अगर झूठा है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये अपने भीतर उतार के रखिएगा इस बात को। उसी तरह व्यक्ति की टांग टूटी है ना, बोलते जाओ चलेगी। हाथ टूटा है ना चलेगा। एक आध कान भी गड़बड़ है ना चलेगा। एक आध आंख भी गड़बड़ है ना चलेगी। आधा बहुत बाल भी नहीं है नी चलेगा। पर व्यक्ति टूटा है चल जाएगा, पर व्यक्ति अगर झूठा है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत टूटा फूटा चले, पर कोई व्यक्ति तुमको ऐसा मिल गया जो बहुत अच्छा दिखने में एकदम हैंडसम जोरदार ने चकाचक दिखे, एकदम जोरदार परफ्यूम मरफ्यूम लगाए ने, कंगी मंगी ने, पहाड़ी ने, सब जोरदार कपड़ा मपड़ा पहन के ने, मुंडा में पान मान दवाई के ने, बुलेट से बुड़ बुड़ करके चले और मालूम पड़े दिन भर 24 घंटा झूठ बोले तो अच्छा लगे क्या? बात बात में अगर झूठ बोल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में झूठ बोल रहा है, हर बात में झूठ बोल रहा है तो वो झूठा नहीं चल सकता। पानी का गिलास टूटा है चल जाएगा, पानी का गिलास फूटा है चल जाएगा। पर कोई तुमको पानी का गिलास ला के दे, टूटा हुआ ला के दे तो तुमको कोई बात नहीं, बेचारा गरीब बड़ा होगा। फूटा हुआ ला के दे, बेचारा गरीब बड़ा होगा। पर कोई पानी का गिलास तुमको ला कर दे और वो चारों तरफ से उसमें रोटी लग रही ने, दाल लग रही ने, कड़ी लग रही ने, सब्जी लग रही चारों तरफ से, और कोई तुमसे कह दे लो साहब पानी पियो ने, दो चार में रोटी का टुकड़ा भी अंदर पड़या और कह लो साहब पानी पियो, तो तुम इतना बैठा एक पियोगा? कोई नहीं पिए। टूटा चल जाएगा पर झूठा नहीं चलेगा। मेरे शंकर की कथा ये कहती है, शिव महापुराण कहती है, और ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कहता है कि गुरु कैसा भी हो चलेगा पर झूठा ना हो, बस इतना स्मरण कर। चरण छूने की मना नहीं है, दुनिया के सबके चरण छुओ, मना नहीं। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है जिसका आचरण अच्छा हो उसके चरण जरूर छूना चाहिए, जिसका आचरण ठीक नहीं तो उसका चरण भी नहीं छुआ जा सकता। जिसका आचरण अच्छा ही नहीं है, जिसका आचरण ठीक नहीं है उसके चरण कैसे छुए? चरित्र अच्छा रखिए। कोई ने कहा लंकापति रावण का साथ विभीषण ने छोड़ दिया था। लंकापति रावण का साथ विभीषण ने त्याग दिया था, लंकापति रावण का साथ विभीषण छोड़ दिए थे। और कोई पूछे तो सरी कि विभीषण ने लंकाधिपति रावण का साथ क्यों छोड़ा? जिसका भाई इतना प्रबल हो, सोने की लंका हो, दुनिया भर का धन हो, दुनिया भर का वैभव हो, दुनिया भर की सत्ता हो, दुनिया भर का सारा ग्रह जिसके बंदी बने पड़े हों, सब कुछ उसी का हो, उसका भाई विभीषण उसका साथ क्यों छोड़ रहा है? उसका केवल एक कारण था कि मेरा जो भाई है दिखने में अच्छा है, पूजन पाठ भी जोरदार करता है, सब कुछ अच्छा करता है, पर एक काम उसका बुरा है कि वो मदिरा के नशे में और धन के नशे में 24 घंटा डूबा रहता है। ये ठीक नहीं। अहंकार का जो नशा होता है, अभिमान का जो नशा होता है, मदिरा का जो नशा होता है, ये ठीक नहीं होता। ये कहीं डुबाने वाला हो जाता है, ये कहीं नष्ट करने वाला हो जाता है, ये कहीं बर्बाद करने वाला हो जाता है, ये कहीं तकलीफ देने वाला हो जाता है। गुरु के पास जाओ, मना नहीं है,
और हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम किसको गुरु बनाओ या किस गुरु की शरण में जाओ, उससे मतलब नहीं। हमारा केवल इतना सा कहना है कि गुरु मंत्र लेना या गुरु दीक्षा लेना या किसी को गुरु बना लेना, ये बड़ा बहुत सरल एक विषय है, बहुत सरल एक पाठ है जिसको आप पढ़ सकते हो, जिससे आप गुरु की शरणागति में जा सकते हो। पर उसमें सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई बात है, उसमें सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई क्रम है तो वो ये है कि हमें कैसा गुरु चाहिए, कैसा गुरु। सिर पर गंगा धरी हुई हो, मतलब दिमाग थोड़ा ठंडा हो। तन पर भस्म रमी हुई हो, भस्म का मतलब है कि ये नहीं कि बहुत दिखावा कर दे, बहुत अंदर तक भस्म रमा कर बैठा है, उसे दिखावे से भी कोई मतलब नहीं। मस्तक पर द्विज का चंद्रमा धारण कर कर बैठा है, मतलब द्विज का चंद्रमा ऐसा होता है कि वो गलता चले जाता है, छोटा होते चले जाता है, एकदम दुर्बल पतला। जब चंद्रमा को दुख हुआ तब उसने भगवान को पुकारा, और दूज का चंद्रमा था एकदम दुर्बल, एकदम पतला, एकदम जो पूर्ण गलने की ओर आ गया। तब शिव जी को पुकारा और शंकर जी ने उस दूज के चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया, चंद्रमौली कहलाने लगे। गले में रुद्राक्ष की माला है, और वो रुद्राक्ष भी कौन? शंकर का स्वयं पुत्र, शिव का स्वयं स्वरूप, शंकर का अश्रु, शंकर के पुत्र, शिव का स्वरूप, शंकर का गण, शंकर का एक स्वरूप। क्योंकि विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती इस रुद्राक्ष की मनके को, इस रुद्राक्ष की माला को, इस रुद्राक्ष को तुम सहज मत समझना, सरल मत समझना। दुनिया के लोग मुझे अगर ढूंढने के लिए जाएंगे तो कैलाश पर्वत तक आएंगे, कोई मुझे ढूंढने के लिए देवलोक तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए काशी तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए उज्जैनी तक चले जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए मल्लिकार्जुन सोमनाथ तक पहुंच जाएगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए केदारनाथ तक आ जाएगा। पर सुनो पार्वती जी, जिसके गले में रुद्राक्ष का मन का पड़ा होगा, शंकर जी कहते हैं मुझे कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, मैं वहीं पर प्राप्त हो जाता। ये शिव तत्व है, यह ओघड़ी का शंकर का एक सुंदर संवाद है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन मुक्ति ना हो। माता गुरु है, पिता गुरु है, शिक्षक गुरु है, और एक सदगुरु जो तुमको ले जाकर परमात्मा की भक्ति में लगाते, वो भी गुरु है। फैशन में बिल्कुल गुरु मंत्र मत लेना। गुरु पूर्णिमा उत्सव आ रहा है, लोग कहें कि साहब फैशन में गुरु मंत्र, अभी गुरु दीक्षा का काम है तो चलो कोई भी गुरु जी के पास चल चलो, ने कान फूकी लो, ने कान फूक के ने गुरु मंत्र ले लो। ऐसा कान फूकवाने से कोई मतलब नहीं कि तुमने कहीं पर भी मंत्र लिया। दो तरह का सांप होता है। कितने तरह का सांप है? दो तरह का। एक सांप एकदम काला भुजंगा, डसे, वो कहे नहीं मेरा काटा पानी नहीं मांगे ऐसा काटे। एक सांप वो होता है डस ले, फूक दे, ने मर गया, पानी नहीं मांगे ने 2 मिनट में ने तड़ 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 करता निपट गया। और एक सांप वो मिलता है तो कहीं का भी कह दे पनियारा है, कोई बात नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं बिगड़े, कहीं काटेगा भी नहीं ना तो जहर भी नहीं फैले, पनियारा है। एक काला भुजंगा एकदम कांटे ने पानी नहीं मांगने दे और निपटा दे, और एक हो कि बस वो पनियारा सांप की तरह के पनियारा है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, निकली जाएगा, चला जाएगा। और डस भी लियाना तो कोई चिंता वाला बात नहीं है। उसी तरह गुरु भी 2 तरह के होते हैं, एक काले भुजंगे सांप की तरह होते हैं, एक पनियारे की तरह होते हैं। एक गुरु वो होता है एक बार दीक्षा देता है, एक बार मंत्र देता है,
बेस बहुत ज्यादा है बाबा। एक बार दीक्षा देता है, एक बार मंत्र देता है, एक बार भगवान की भक्ति में डुबा देता है, एक बार गुरु मंत्र प्रदान कर देता है, एक बार भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ देता है। बस उसके बाद गुरु को मालूम है, काला भुजंगा सांप की तरह जो गुरु है वो एक बार परमात्मा की शरणागति में लगा दिया, फिर गुरु सोचता है अब मेरा काम खत्म हो गया। सांप ने एक बार जहर दे दिया, अब मरने वाला मर रहा। गुरु ने एक बार मंत्र दे दिया, मंत्र देने के बाद उसको मालूम है अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये मंत्र काम कर जाएगा। जैसे सांप का जहर काम कर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, गुरु ने जो मंत्र दिया वो काम करना चालू कर देता है, और वो मंत्र ऐसा काम कर देता है कि अंतिम समय में तर जाता है, वो मरता नहीं, प्राण छोड़कर परमात्मा का हो जाता है। और एक पनियारा सांप की तरह होता है, एक पनियारे सांप की तरह गुरु होता है, जहर ही नहीं चढ़ता। मंत्र दे भी दिया तो मन नहीं करे कि अब मंदिर जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि आज का समय बड़ा विचित्र है। ढेर गुरुजी है, ढेर गुरुजी, जितना चेला जी उतना गुरुजी ढेर। और गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पल्ली फापा हमी को देओ। बहुत पढ़े मिलेंगे, बहुत ढेर मिलेंगे जो आपसे करेंगे हमारे पास सजा। हमारे पास सजा बेस ही बेस आ रहा है, पूरे पंडाल में गला बैठ रहा है बाबू। हमारे पास सजाओ, हमारे पास पहुंच जाओ, हमारे पास पहुंच जाओ, ढेर मिलेंगे आपको, ढेर कहते रहे। पर जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना गुरु मंत्र लेने में, गुरु दीक्षा लेने में बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना। यह मत सोचना कि मेरा गुरु मंत्र नहीं हुआ तो इस साल कहीं का भी गुरु मिलेगा तो मंत्र ले लूंगा। ना ना, पानी पियो, छान, गुरु करो, 50 बार विचार करिए, 50 बार विचार करिए, 50 बार सोचिए, 50 बार विचार करना। उसके बाद सोच लेना कि जिस गुरु की शरणागति में बैठा हूँ उस गुरु ने मुझे कहीं भगवान की भक्ति में लगाया कि नहीं लगाया, उस गुरु ने मुझे परमात्मा तक ले जाकर छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उस गुरु ने मुझे शंकर भगवान के दरवाजे पर, राम जी के दरवाजे पर, कृष्ण के दरवाजे पर भगवान की भक्ति में ले जाकर छोड़ा नहीं छोड़ा। गुरु करो, और प्रथम गुरु जो है तुम्हारी माता, उसका सम्मान करना चालू करो। दूसरा गुरु है पिता, उसका आदर करना चालू करो, जिसने सर्वस्व पूंजी तुम्हारे नाम कर रखी है। तीसरा गुरु है शिक्षक। एक शिक्षक, पढ़ाने वाला अपने बच्चों को घर में छोड़कर तुम्हारा भाग्य बनाने का प्रयास करता है, वो शिक्षक कोई साधारण गुरु नहीं होता है। भगवान कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनि ऋषि, सब दूर विचार करा उन्होंने कि मैं ऐसी कोई भूमि मिल जाए जहां पर बैठकर मैं भगवान की अविरल भक्ति करूं। सांदीपनि ऋषि सब दूर गए, घूमे फिरे, कोई ऐसा स्थान मुझे मिल जाए जहां पर बैठकर मैं भगवान की अविरल भक्ति करूं, जहां बैठकर मैं भगवान का भजन करूं, जहां बैठकर मैं भगवत स्मरण करूं। ऐसी कोई जमीन, ऐसी कोई भूमि, ऐसा कोई स्थान मिल जाए। हम आपसे कहेंगे सारी दुनिया में बैठकर देख लेना, सारे तीर्थों में बैठकर देख लेना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की उस भूमि पर बैठकर देख लेना, अंतर नजर आएगा आपको, आनंद आएगा आपको। 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर देखना,
शंकर भगवान की भूमि जहां जहां पर हो, जहां शंकर की भूमि हो, 12 ज्योतिर्लिंग चले जाओ। चाहे आप अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में कोई शंकर जी का मंदिर हो, शिव जी का स्थान हो, वहां बैठकर देख लो। सारे मंदिरों में बैठकर देखना, सारी भूमि पर बैठकर देखना, सारे तीर्थों में बैठकर देखना, पर शंकर की भूमि पर, शंकर के धाम पर, शंकर की स्थान पर एक बार बैठकर देखना। आपको अलग एक अनुभव ऐसा होगा। सब जगह पर तुम जाओगे तो तुम्हारे शरीर में गर्मी का अनुभव होगा, पर शंकर के किसी भी मंदिर में जो कोने कोने में भी हो, उस मंदिर में जाकर बैठना, शीतल तक अनुभव होगा। जैसे गंगा शीतल कर रही है, जैसे गंगा स्वच्छ कर रही है, आनंदता दे रही है। शिव की भूमि शिव की होती है। शंकर की भूमि शंकर की होती है। एक भूमि का प्रभाव होता है कि किस भूमि पर आप लोग बैठे हैं, किस भूमि पर आकर जाकर विराजमान हुए, किस भूमि पर आप विराजमान हुए, उस भूमि का प्रभाव पड़ता है। रसोई घर में गए तो भूख अपने आप लगती है। सोने वाले कमरे में गए, पलंग पर बस बैठे और लेटे, नींद अपने आप लगती है। शमशान में जाकर बैठे तो फिर वैराग्यता अपने आप आती है। उसी तरह शंकर की 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि हो, चाहे शंकर का कोई मंदिर हो, चाहे कंकर शंकर की ये कुबेरेश्वर धाम की भूमि हो, वहाँ जाकर बैठने पर आपको शीतल तक अनुभव अपने आप हो जाता है। ऐसा लगता है शिव हमारे साथ में, शंकर हमारे साथ में, ओखड़ी हमारे साथ में, भगवान देवादिदेव महादेव हमारे साथ में समाहित है। शिव हमारे साथ में समाहित है, भगवान शंकर हमारे साथ में समाहित है, यह अनुभव हो जाता है। वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ में, दिल के हृदय के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख का तुम्हारा, हो बोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव का संवाद कहता है। सांदीपनी बाबा के मन में ये बात जागृत हुई कि मैं कहाँ बैठकर भगवान की भक्ति करूं, जहां पर मुझे हरि का भी दर्शन हो जाए और हर का भी दर्शन हो जाए। हरि और हर दोनों का दर्शन हो जाए, ऐसी भूमि कौन सी है जहां मैं बैठकर भगवान शंकर का स्मरण करूं, शिव जी की भक्ति करूं, शंकर का गुणगान करूं। ऐसी धरा है कौन सी?
अवंतिकापुरी में पहुंच गए, उज्जैनी। अब वो तो महाकाल वन था पूरा। काशी में नंदन वन है और उज्जैनी में, जम के बोलो जरा, महाकाल वन। अब कहोगे गुरुजी हम काशी गए वहां भी तो वन नहीं दिखा, और उज्जैन गए वहां भी वन नहीं दिखा। अब अगर आप लोग यहां पहले आते ना तो यहां भी तुमको कुछ नहीं दिखता, वन ही दिखता। ये भी वन से कम नहीं था। अगर कोई गाड़ी वहां बस रोड पर छोड़ दे और यहां तक जब आना पड़ता था ना शाम का समय या रात्रि का समय, तो 50 बार सोचना पड़ता था। रोड के ठिकाने नहीं, लाइट के ठिकाने नहीं, कीचड़ पानी, और धीरे धीरे पांव रखो संभल कर, तब जाकर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच पाते थे जब अगर पहले आते। अब तो बाबा की कृपा है कि दुकानें भी बहुत सारी लग गई और आप लोगों को व्यवस्थाएं भी बाबा की कृपा से प्राप्त हो रही है। शिव तत्व। ए बाबू गला पूरा पकड़ रहा है, खींच रहा है, तब जाकर यहां तक पहुंच पाते। तो ऐसा नहीं है कि उज्जैन में महाकाल वन नहीं था। महाकाल वन लिखा है हमारे शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, तो वो महाकाल वन है, वो महाकाल वन है। काशी में लिखा है कि नंदन वन है, मतलब वहां नंदन वन है। बस भक्त बढ़ते चले जाते हैं और वन हटता चले जाता। अब इतना घना जंगल अवंतिकापुरी में था, उज्जैनी में इतना घना जंगल, इतना घना जंगल, काशी में इतना घना जंगल था। तो विचार करा कि ये उज्जैनी में अवंतिकापुरी में अपन आ तो गए हैं, पर यहाँ कहाँ पर अपना स्थान बनाएंगे। अवंतिकापुरी में सांदीपनी बाबा भगवान कृष्ण के गुरु विचार कर रहे हैं कि अवंतिकापुरी में कहाँ रहे। अवंतिकापुरी में हम पहुंचे तो पहुंचेगा, अवंतिकापुरी में जाएं तो जाएं कहां, ये विचार करें। अब घूमते 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 अवंतिकापुरी में एक स्थान है जहां पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को महाकाल वन भ्रमण कराते कराते, भगवान शंकर पार्वती को जब भ्रमण करा रहे थे और घूमते घूमते पार्वती मैया जब चल चलकर थक गई तो भगवान ने वहां पर उनको एक जगह पर बिठा दिया। अब भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती तो यहां बैठ जाएंगे, पर मुझे तो दर्शन के लिए जाना है। मुझे तो, मेरा नियम है कि अगर मैं वन में आया हूं तो वन का दर्शन करूं, अगर मैं काशी आया हूं तो काशी का दर्शन करूं। और आपसे भी निवेदन है, उज्जैन जाओ तो उज्जैन का दर्शन करो, अवंतिकापुरी का दर्शन करो, काशी जाओ तो काशी का दर्शन करो, और कुबेरेश्वर धाम अगर आए हो तो मेरे बाबा के कंकर शंकर का स्पर्श कर कर अपने जीवन को धन्य करो। ये भूमि का आनंद। पहले तो आप बड़े किस्मत वाले हो कि सावन का महीना चालू होने से पहले आप बाबा के धाम में बैठे हो और कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो और उससे प्रार्थना कर रहे हो, उससे निवेदन कर रहे हो। जितने यहां पर बैठे हो, सावन, भादो और क्वार, ये 2-3 महीना में, 3 महीने के बाद तुम सब एक दूसरे का फोटो खींच के ले जाना, तुम यहां पर 3 महीने बाद वापस दिख जाओगे। ये शिव तत्व है, शंकर की लगन है, शंकर की भक्ति है, शंकर की अविरल भक्ति का एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम मंजू पंचाल, पति श्री संजय पंचाल, बांसवाड़ा से हैं। कहीं बैठे हो तो खड़े हो सकते हैं। मेरा नाम मंजू पंचाल, पति श्री संजय पंचाल, बांसवाड़ा से हूँ। मेरी शादी को 40 वर्ष हो चुके थे
मेरे घर में कोई संतान का सुख नहीं था। 40 साल के अंदर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल नहीं जहां मैंने इलाज ना करवाया हो। मैंने बड़े बड़े शहरों में डॉक्टरों को इलाज करवाया, उदयपुर, अहमदाबाद, और 2 बार ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला तो ऑपरेशन भी कराया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा श्रवण कर रहे थे, आपने 5 सोमवार पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का बोला। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरे घर में 40 साल के बाद बेटा हुआ है जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 40 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, उसका फोटो, आप ये बालक का जन्म हुआ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बांह पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कराए। भगवान शिव पार्वती जी को घुमाते घुमाते एक जगह पर बिठा देते हैं, पार्वती मैया एक स्थान पर बैठ जाती हैं। भगवान शिव ने सोचा इतने घने वन में पार्वती जी कहाँ बैठेंगी, तो उन्होंने अपने एक गण कुंड को कहा, कुंड तुम यहाँ रहो। कुंड ने कहा, प्रभु मैं और यहाँ आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा, मेरे साथ नंदी गण है, कुंड तुम पार्वती जी के साथ में रहो और यहाँ पर इनकी रक्षा करो, इनके पास में रहकर इनकी रक्षा करो। ठीक है प्रभु। समय बीता, पार्वती जी वहां बैठी, बैठे बैठे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। प्रदोष काल आया, शाम का समय आ गया। अब विचार किया कि प्रदोष काल है, शाम का समय है, भोलेनाथ जी अभी तक आए नहीं। पार्वती जी को लगा ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन के प्रदोष के समय में, प्रदोष काल के समय में मेरे महादेव भ्रमण पर नहीं निकलते, ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं गया। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी के मंदिर में जाकर आप अलग जगाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर निवेदन करते हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर अपने दिल की बात महादेव से कहते हो। आप तो कहकर आ जाते हो, दुनिया के लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो जो 3 महीने कथा श्रवण कर लेता है, शिव जी के मंदिर जाता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, देवाधिदेव महादेव 3 महीने में उसकी सुन लेते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है। महाकाल वन की ये गुरु पूर्णिमा उत्सव की यह पावन कथा कर रही है। पार्वती जी को लगा कि शंकर भगवान ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन के प्रदोष समय में, प्रदोष काल में निकलते ना हो, आखिर ऐसा कोई दिन नहीं जाता। तो एक बार शिवजी ने पार्वती जी से कह दिया था, पार्वती जो मेरे मंदिर में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, मेरा बनकर मेरे अनुकूल कार्य करता है, शिव तत्व को जानता है, शंकर भगवान कहते हैं उसको मंदिर में आने के लिए मैं स्वयं आमंत्रित करता हूं, और वो मंदिर नहीं आता, मुझे आमंत्रण देकर जाता है कि मैं वहां आऊं, ये मुझे आमंत्रण देकर जाता है, मैं वहां पहुंचूं, वो मुझे आमंत्रण देकर जाता है। वो मुझे बुलाकर जाता है, मुझे आमंत्रण देकर जाता है, मुझे कहकर जाता है। किस धरा पर बैठे हो आप लोग, कहां बैठे हो? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर मतलब कुबेर का भंडार भरने वाला, कुबेर भंडारी। अब आप लोग आए हो, लाइन लगाकर आप लोगों ने रुद्राक्ष भी लिया, प्रार्थना भी करी, कंकर शंकर की आराधना भी करी, पूजन भी करी शिला की।
अब आप आके चले तो गए, इस भूमि का ये प्रताप हमने अपनी जिंदगी में देखा, और आपने भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे, कई बैठे होंगे जिन्होंने ये आजमाया होगा कि एक साधारण सी भी दुकान अगर खोलकर कुबेरेश्वर बाबा से कहकर चले गया तो वो दुकान दुकान नहीं रही, एक दिन शोरूम जरूर बन गई है। ये शिक्षा। एक पत्र आया, एक पत्र उसमें लिखा है, देखिए एक पत्र में वर्णन है। मैं रजनी देवी, पति का नाम धर्मवीर चौहान, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ भी बैठी हो। मैं रजनी देवी, पति का नाम श्री धर्मवीर चौहान, मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं रजनी देवी, पति का नाम श्री धर्मवीर चौहान, मैं जिला जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे भाई की कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। मैं शिवरात्रि को सीहोर आई, बहुत भीड़ थी, कुबेरेश्वर बाबा से विनती कर कर गई, रुद्राक्ष तो प्राप्त नहीं हुआ, पर बाबा को कहकर चली गई। रोड पर से बाबा को प्रार्थना कर कर चली गई, बाबा मेरे भाई का रोजगार नहीं, बहुत दुखी है, आप कृपा करना। कंकर शंकर को नमन कर कर, उसकी पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर गई। बाबा प्रत्येक माह की शिवरात्रि पर शंकर जी को आराधना करने लगी। बाबा एक शिवरात्रि आई तो हमने दुकान खोल ली और भाई से कहा कि उस दुकान को चलाओ। ये साधारण सी जनरल स्टोर की दुकान खोली, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, दुकान भी ऐसी जगह खोली जहां लोग कह रहे थे कभी नहीं चल सकती, और वो कॉस्मेटिक की दुकान खोल तो ली। बाबा एक शिवरात्रि तक तो बाबा ने इंतजार कराया। जब हमने दुकान में, आपने कहा था लोटा भर जल, एक बेलपत्र रख शिव जी का समर्पण करो, वो करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से आज वो दुकान ऐसी चल गई कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया। ये शिव तत्व। अब ठीक है बाबू, हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमः। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ दानी इसी को कहते हैं। आते जरूर हो आप लोग, प्रार्थना जरूर करते हो आप आकर, और यहां बैठे जितने बैठे हो ना, मेरे बाबा ने आपको देने में कमी नहीं रखी होगी, तब तो यहां बैठे हो, नहीं तो बैठते ही नहीं। लोग कहते हैं गुरुजी कथा में हजारों लाखों लोग आते हैं, इतने लोग पहुंच जाते हैं, आखिर आते कहां से? हम कहते हैं बाबा का नाम लेने वाला जब वो इनका भंडार भर देता है, तब ये अपना घर और द्वार छोड़कर शंकर की शरण में जाकर बैठ पाते। ये शिव तत्व है, क्या घड़ी है। सहज नहीं है शिव। कुंड को भगवान शंकर ने कह दिया था कि तुम यहां रुको, पार्वती जी की जरा देख रेख करना, मैं नंदी को लेकर जाऊं। नंदी को ले गए, कुंड को छोड़ गए। अब पार्वती जी को लगा कि रोज महादेव जल्दी आ जाते, पर आज तो दिख ही नहीं रहे, प्रदोष का काल हो गया, प्रदोष समय हो गया, बाबा का दर्शन नहीं है। कहां गए, कहां आखिर दिख क्यों नहीं रहे? ये भगवान कृष्ण के गुरु की कथा है। जिस जगह पर सांदीपनी आश्रम है, ये उस भूमि की कथा है। आखिर सांदीपनी ऋषि सब दूर भ्रमण करने के बाद अवंतिका पुरी में उस स्थान पर कैसे पहुंचे, वो समझने वाली बात है। और उस स्थान पर कृष्ण बलराम क्यों आए, वो भूमि कितनी महत्वता क्यों? कहां मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश, और कहां ये मध्य प्रदेश की अवंतिका पुरी। भगवान पूरा उत्तर प्रदेश छोड़कर दुनिया के लोग काशी पढ़ने जाते थे, और मेरे कृष्ण कन्हैया काशी ना जाकर भी मेरा ठाकुर मथुरा से, वृंदावन से मेरा लाडला अगर पढ़ने के लिए आया तो मध्य प्रदेश की पावन धरा अवंतिकापुरी में। क्या कारण था, क्यों पहुंचे?
भगवान शिव ने कहा कुंड तुम यहाँ रुको, कुंड वहां रुका और कुंड